हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यहां पे रेक्टेंगल्स के एरियाज हमें गिवन है, हमने रेक्टेंगल्स का लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड करना है पॉसिबल एक्सप्रेशंस में। तो पार्ट फर्स्ट देखें, यहां पे एरिया गिवन है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में है इसका एरिया, तो इसके लेंथ और ब्रेड्थ भी हमें एक्सप्रेशंस के रूप में फाइंड होगी, ये तो श्योर सी बात है। अब आप देखेंगे ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ठीक है, ये है 2 डिग्री की, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके 2 फैक्टर फाइंड होंगे, और 2 फैक्टर फाइंड होंगे तो एक फैक्टर होगा उसमें से लेंथ और दूसरा फैक्टर होगा उसमें से ब्रेड्थ। तो हमें सबसे पहले इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, यानी इस पॉलिनोमियल का जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके करने होंगे फैक्टर। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करना हमें आता है, हमने पहले के क्वेश्चनों में भी देखा है। कैसे करते हैं? सबसे पहले वेरिएबल जो ए स्क्वायर वाला है, ठीक है, ये स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट देखें, तो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहां पे 25, और कांस्टेंट क्या है यहां पे, कांस्टेंट है 12, मल्टीप्लाई कर दे 300 फाइंड होगा। मिडिल टर्म देखिए क्या है 35 माइनस 35 है, तो ये जो 300 है इसके फैक्टर करने हैं, और इसके ऐसे फैक्टर यहां लेने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 35 आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा 300 के तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, उनको लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें तो काफी टाइम वेस्ट होगा। तो हमने क्या करना है यहां पे, या तो आप गेस करें कि 300 के ऐसे कौन सा फैक्टर होगा जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 35 आ जाए। तो जैसे अगर मैं गेस करूं तो मैं गेस करूंगा कि भाई देखो 300 का फैक्टर हो सकता है 20 एंड 15, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके तो 300 आएगा और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 35 हमें फाइंड हो रहा है, ठीक है। अगर आप ना गेस कर पाए कि भाई क्या होगा इसके फैक्टर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 35 आए, तो आप क्या कर लें, इसके प्राइम फैक्टर कर लें, इस तरह से 300 के प्राइम फैक्टर कर लें। तो 300 के प्राइम फैक्टर करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 का डिवाइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 150, फिर 2 से डिवाइड जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 75। अब इसमें जाएगा 5, अब इसमें जाएगा 3 का डिवाइड, तो 3 का डिवाइड कर लें 25 आ जाएगा, फिर 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, इस तरह से फैक्टर कर लें। फैक्टर करने के बाद अब यहां पे देखें कि भाई कौन सा फैक्टर ऐसा होगा जिससे 35, यानी जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 35 आ जाए। तो आप यहां देखेंगे 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक है, ये देखिए 20 और 5 3 जा 15। तो देखो यहां से फैक्टर बन गए 20 और 15, ठीक है। तो यहां से इसी तरह से आप चेक करेंगे कि भाई ऐसा कौन सा फैक्टर बनाया जाए, ठीक है, कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 35 आ जाए। जैसे मैंने यहां पे देखा है, आप देख रहे हैं 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15, और इनको हम देख रहे हैं ऐड करके 35 आ रहा है। अब यहां देखेंगे हमें तो माइनस 35 चाहिए, तो 20 को भी माइनस ले लें और 15 को भी माइनस ले लें। जब दोनों माइनस के होंगे तो ऐड हो जाएंगे, 35 फाइंड होगा और साइन आएगा माइनस का। तो यहां पे आप देखेंगे 25a स्क्वायर और 35 की जगह पे हम लिख देंगे -20 -15, और 35 के साथ a है तो हम इनके साथ a ले लेंगे इस तरह से, +12। अब देखें शुरुआत के, ये जो स्टार्ट के 2 टर्म हैं इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन देखिए क्या होगा, 25 को लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 5 और 20 को लिख सकता हूं 5 इंटू 4। तो सबसे पहले तो इनमें 5 कॉमन आ रहा है,
और देखिए इसमें भी a है, इसमें भी है, तो a भी कॉमन आ जाएगा। तो यहां से 5 चला जाएगा, बचेगा 5, और a की 2 पावर है, एक पावर कॉमन चली गई, बचेगा एक पावर 5a, माइनस यहां से 5 कॉमन चला गया तो बचेगा 4। अब देखते हैं यहां क्या कॉमन लिया जाए। तो आप देखेंगे यहां पे 12 को लिख सकता हूं 3 4 जा 12, और 15 को 3 5 जा 15। तो आप देखेंगे 3 दोनों में, तो 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लें तो हो जाएगा, ये 3 कॉमन चला गया, बचेगा 5, और ये बचेगा a। बाहर कॉमन लिया है माइनस, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और 3 कॉमन चला जाएगा, बचेगा 4। अगर आप पूछे सर आपने माइनस ही क्यों कॉमन लिया, इसे प्लस भी तो ले सकते थे, तो मैं आपको बता दूं, हमें यहां पे ऐसा लाना होता है जो कि ये फाइंड हुआ है, जो ये फाइंड हुआ है यहां भी यही फाइंड होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहां प्लस कॉमन लेता तो ये माइनस का आता, ये प्लस का आता, ये सेम फाइंड नहीं हो पाता। इस वजह से मैंने यहां माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये दोनों सेम हो जाएं। अब आप देखेंगे यहां पे इन दोनों टर्म में 5a माइनस 4 आएगा कॉमन, और ये अगर कॉमन आया यहां से बचेगा 5a, और यहां से बचेगा -3। अब आप देखेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने फैक्टर फाइंड कर लिए। इसमें से एक होगा लेंथ और दूसरा होगा ब्रेड्थ, किसका, रेक्टेंगल का। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमें एक्सप्रेशन के रूप में फाइंड हो गई है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड में एरिया गिवन है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करेंगे, हमें 2 फैक्टर फाइंड होंगे, उसमें से एक फैक्टर होगा लेंथ और दूसरा फैक्टर होगा ब्रेड्थ। तो चलिए इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो देखिएगा, फैक्टर करने के लिए सबसे पहले y स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए 35 है, कांस्टेंट देखिए 12 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा, मिडिल टर्म देखिए यहां पे क्या है 13। अब 420 के हमने फैक्टर करने हैं, उसमें से ऐसा फैक्टर लेना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 13 आ जाए। अब 420 के तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, ठीक है, तो उनको लिखना तो यहां पॉसिबल नहीं है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि भाई 420 का कौन सा फैक्टर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 13 आएगा। तो आपको करना पड़ेगा गैस, ठीक है। उससे बेटर ये होगा कि 420 का फैक्टर कर लें, यहां से भी आपके पास फाइंड हो जाएगा ऐसा फैक्टर जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 13 फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो देखेंगे यहां 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब देखिए 3 से डिवाइड जाएगा, 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब देखिए 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब ये जो प्राइम फैक्टर हमें फाइंड हुए हैं उसमें इस प्रकार का पेयर बनाना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 13 फाइंड हो जाए। तो बनाते हैं यहां पे पेयर, देखिए 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, ठीक है, और 5 3 जा 15। अब देखते हैं 28 और 15 13 फाइंड होता है या नहीं। तो अगर ये प्लस में रहे और ये माइनस में रहे, यानी अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 28 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या फाइंड होगा, 13 फाइंड होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पे 13 की जगह पे हम लिख देंगे 28 माइनस 15। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 35 y स्क्वायर प्लस 13 की जगह पे हम लिखेंगे 28 माइनस 15। अब 13 के साथ y है तो इनके साथ भी आपको y लिखना होगा, -12। अब ये देखिए स्टार्ट के 2 टर्म जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें कुछ कॉमन आएगा। देखिए क्या कॉमन आता है, 28 को लिख सकता हूं 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, और 35 को लिख सकता हूं 7 इंटू 5। तो देखिए 7 आ रहा है दोनों में कॉमन, और साथ ही साथ y भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं बचेगा क्या, यहां पे 7 कॉमन चला गया तो बचेगा 5, y स्क्वायर की 2 पावर में से एक पावर कॉमन चली गई, 1 पावर और बचेगी,
ठीक है, 1 पावर बचेगी यहां पे, प्लस 7 कॉमन चला गया, 4 बचेगा। अब यहां देखें माइनस कॉमन आएगा एक तो, और दूसरा हम यहां पे 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब 3 आ जाएगा यहां पे कॉमन, तो यहां पे बचेगा 5y, ठीक है, और माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, 3 कॉमन चला जाएगा, बचेगा 4। ध्यान ये रखना ये एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, 5y प्लस 4 आ जाएगा कॉमन, तो यहां से बचेगा 7y और यहां से बचेगा -3। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब हमने फैक्टर करे तो 2 फैक्टर हमें फाइंड हो गए। इसमें से एक होगा रेक्टेंगल का लेंथ और एक होगा ब्रेड्थ। तो इस तरह से हम फाइंड कर चुके हैं रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।